राम राम है दोस्तों। राम राम जी सारा ने हरियाणा फैमिली रिएक्शन में आप सबका स्वागत है। एक नई वीडियो साथ वीडियो आएगा। बात नहीं यूं से मेघा दिल छीनी एक बार वीडियो देख लेते हैं भाई, इसके बाद में अपना रिएक्शन देंगे। सबसे वीडियो स्टार्ट भाई। अमेरिका की कड़वी दवाई आज उसे ही पिला दी गई है और अमेरिका दूसरे देशों का जो इलाज करता आया था आज तक, सेम वही इलाज भारत ने अमेरिकी अधिकारियों का और अमेरिकी सरकार का कर दिखाया है। और इसी के साथ अमेरिका को ये बात भी अच्छे से पता लग गई है कि भारत पाकिस्तान जैसा देश नहीं है जिसे जो कह दिया उसने वो मान लिया, जिसे जो आदेश दिया गया उसने वो आदेश पूरा कर दिखाया। नहीं, भारत अमेरिका की तरह ही है। भारत एशिया का अमेरिका है जो कि अपने हितों के हिसाब से चलता है, अपने फायदे को देखता है और फायदे के लिए भारत कुछ भी कर सकता है, जैसा कि अमेरिका आज तक करता आया है। यानी कि नो परमानेंट फ्रेंड, नो परमानेंट एनिमी, ओनली इंटरेस्ट आर परमानेंट। यानी कि कोई भी हमारा परमानेंट दोस्त नहीं है, परमानेंट कोई भी दुश्मन नहीं है, सिर्फ हमारे राष्ट्र के हित ही हमारे लिए परमानेंट है। भारत ने कहा चलो कोई बात नहीं, ये तुम्हारी नीति हम तुम्हारे खिलाफ ही इस्तेमाल करेंगे और तुम्हारा इलाज इसी से किया जाएगा। लेकिन हुआ क्या है और भारत ने कौन सी कड़वी दवा अमेरिका को पिला दी है, चले मैं आपको विस्तार से बताता हूं। दरअसल ये बात तो आप जानते ही हैं कि पिछले कई महीनों से भारत अमेरिका के बीच में इंजन को लेकर झगड़ा होता आ रहा है। झगड़ा है ये अमेरिका के F404 इंजन का, जो अमेरिका भारत को सप्लाई करने वाला था। इसके लिए हमने अच्छे खासे पैसे अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक्स को दिए थे और इस F404 इंजन को हम अपने तेजस लड़ाकू विमान में लगाना चाहते थे। और ये डील हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी क्योंकि आप जानते ही हैं कि तेजस बनकर बहुत ही लंबे समय से तैयार है, लेकिन हम इसे अपनी वायुसेना में मास प्रोडक्शन करके शामिल नहीं कर पा रहे क्योंकि इसका इंजन अमेरिका हमें देता है। अमेरिका के इस इंजन को हम तेजस में लगाते हैं और फिर हमारा तेजस काम करना शुरू करता है। लेकिन पिछले 1.5 साल से समस्या ये आ रही है कि अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक्स हमें ये F404 इंजन सप्लाई नहीं कर रही, इसमें डिले बहुत ज़्यादा हो रहा है। और हाल का जो लेटेस्ट स्टेटमेंट है जनरल इलेक्ट्रिक्स का, उन्होंने कहा है कि मार्च 2025 तक भी हम इसकी डिलीवरी आपको नहीं दे पाएंगे। मार्च 2025 के बाद ही इसकी डिलीवरी शुरू हो सकती है। हालांकि आपका सवाल होगा कि इस देरी के पीछे कोई ना कोई तो कारण दिया होगा ना, तो कारण दिया है। उनका कहना है कि जो सप्लाई चेन है उसमें इश्यूज आ रहे हैं, हमें पार्ट्स नहीं मिल पा रहे और मेनली 2 देश दक्षिण कोरिया और डेनमार्क, यहाँ से कुछ पार्ट सप्लाई किए जाते हैं हमारे इस F404 इंजन के लिए। ये दोनों ही देशों की कंपनियां हमें सप्लाई नहीं कर रही, जिस कारण से हमें खुद ये F404 इंजन नहीं मिल पा रहे। हम भारत को क्या बेचें। लेकिन भारत का कहना है कि आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं, यानी कि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि आप इंजन के पार्ट्स कहाँ से लाओगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। ग्राहक थोड़े ही बताएगा कि दुकानदार सामान कहाँ से लाए, ये दुकानदार की जिम्मेदारी है कि ग्राहक की जो भी ऑब्लिगेशंस हैं उन्हें पूरा करें। लेकिन फिर भी अमेरिका की तरफ से कोई ठोस रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा और इसीलिए भारत ने अब जैसे को तैसा करने वाली रणनीति अपना ली है। दरअसल रिपोर्ट्स ये आई हैं कि भारत की HAL कंपनी, जो कि तेजस लड़ाकू विमान का निर्माण करती है, उसके जो चीफ हैं वो इस समय रूस के दौरे पर हैं और वो रूस में तेजस लड़ाकू विमान के लिए एक नए इंजन को स्काउट कर रहे हैं। यानी कि एक नए इंजन की तलाश जारी है और बहुत ही जल्द इंजन तलाश करके रूस के साथ डील की तैयारी की जाएगी और रूस हमें तेजस लड़ाकू विमान के लिए इंजन सप्लाई करेगा। और यकीन मानिए इस खबर ने ही वाशिंगटन को बुरी तरीके से हिलाकर रख दिया है, क्योंकि इस खबर का बाहर आना ही एक बहुत बड़े शर्मिंदगी की बात है अमेरिका के लिए। क्योंकि अब से 2 हफ्ते पहले ही तो अमेरिका के जो पैसिफिक कमांड के कमांडर थे, उन्होंने कहा था कि भारत और रूस के रिश्ते मर रहे हैं, ये मरते हुए रिश्ते हैं। भारत और अमेरिका के रिश्ते भविष्य के हैं। एक टाइम ऐसा आएगा जब भारत रूस रिश्ते खत्म हो जाएंगे और भारत अमेरिका के रिश्ते ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन अमेरिका का इंजन ना सप्लाई करना और उसकी पूर्ति रूस से होना, ये ना सिर्फ अमेरिकी कंपनियों के लिए शर्मिंदगी है बल्कि अमेरिकी सेना के कमांडरों के लिए भी, कि उनका जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एलाई है वो उनके दुश्मन देश से अमेरिका की कमी को पूरा कर रहा है। यानी कि भारत ने नीति अपना ली है
कि हम पहले अपने हितों को देखेंगे, दोस्ती यारी गई भाड़ में, जहां से हमें फायदा होगा अब हम वहीं चलेंगे। अमेरिका हमें इंजन नहीं सप्लाई कर सकता, कोई बात नहीं, उसका दुश्मन देश तो बैठा ही है जो चाहता है कि ये डील उसे मिले, क्योंकि बात सिर्फ पैसों की नहीं है, यहाँ पर बात प्राइड की है, बात राष्ट्रीय गौरव की है, क्योंकि इस डील के बाद रूस न सिर्फ दुनिया बल्कि अपनी जनता को ये दिखाएगा कि जी देखिए, हम अमेरिका के जो हथियार ग्राहक हैं उन्हें छीन कर ला रहे हैं, और आज भी जो वर्ल्ड वेपन मार्केट है वहां पर हमारी कितनी डोमिनेंस कायम है। वही रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत रूसी इंजन इसलिए भी तलाश रहा है ताकि अमेरिका की आंखें खुलें। जो वो सोचता है कि भारत उसी पर निर्भर है, वो अब देखे कि भारत किसी पर निर्भर नहीं है, भारत सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों पर निर्भर है। और आपको बता दूं कि आने वाले कुछ दिनों में आप ये भी अब खबर सुन सकते हैं कि अमेरिका अचानक से बयान जारी कर दे कि हम इंजन की डिलीवरी तुरंत शुरू कर रहे हैं भारत को, ताकि ये डील ना हो पाए। यानी कि भारत का फायदा होना ही है, चाहे ये डील हो या फिर ना हो। हालांकि भारत के इस रणनीतिक शिफ्ट पर आपका क्या मानना है? क्या भारत यहाँ पर सही फंसा रहा है अमेरिका को, या फिर हमने अमेरिका के साथ जो डील करी है उसी के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए? कमेंट करके आप जरूर बताइए। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो भाई? वीडियो तो बहुत बढ़िया भाई। वही पक्षी इतने को जब इंडिया तो इसकी हो तो तेज जैसा हमारा स्वदेशी विमान है मतलब भाई में तो, लेकिन इसमें जो इंजन किया था मेरा बेटा ना तो भाई, तो इसका अमेरिका मांगे है ये, अरे अमेरिका चाइना दोगले हैं, इनका कोई मतलब भरोसा कोई नहीं, ना तो चाइना पर भरोसा कर सकते ना अमेरिका पर कर सकते। अमेरिका ने अब 35 विमान बनाए करा साल हो गए, अब कि मैं बात बताइए दे दें तो मैंने यो दे दें तो मैंने यो दे दें तो मैंने ना कदे नहीं दिया, मतलब अगर दे भी कौन है अपना ही देख रहे हो, जब अब 16 बनाया पाकिस्तान दे दिया, लेकिन फिर वो तो रशिया दे दिया था, कोई दे दिया था रशिया सब तो मतलब ठीक मित्र इसका मतलब असली तो वो टाइम 25 दे दे, अरे अमेरिका अगर तो बस वो खाम खा मतलब ठीक करे अमेरिका की जगह वो मतलब खतरा अपने हाथ में ला रहे अमेरिका, लेकिन असली मित्र देश है वो नहीं है अमेरिका। आवा धोखा ना देवो ना, हम लोग विश्वास करने लायक अमेरिका नहीं ना कह दी कोई इंजन के पुर्जे नहीं मिलते, कानून तो फिर पहले डील क्यों करी थी? डील मतलब पहले खोल कर ले हुए भी, अरे 2025 की कर दी, 2025 के बाद देंगे, 25 के बाद के भरोसा देंगे, कोई भरोसा पर फिर भी अड़ा देंगे ये, फिर भी कुछ ना कुछ बहाना बना लेंगे। तो इजराइल भी था वो भी मतलब ठीक 3-25 दे दे है, लेकिन यो अमेरिका तो मतलब 1 साल के 2-3 साल 4 साल भी कर सके है, लेकिन डिले तो हो जाएगा नहीं। फ्रांस में रफेल विमान नहीं थे उन्हें जब भी भाई बहुत रेट मिले थे, ये जितनी भी जो अपनी कंट्री है सारी न्यू है मतलब टाइम पर सामान दे और सब तो बढ़िया अपना ही दिखाओ, लेकिन सच भाई अपना आत्मनिर्भर होना करें। हाँ हमें इनकी जरूरत ना पड़े इस काम में लगा रहे अब थोड़े साल में इन हमारा सप्लाई करें करेंगे छोटे देश से उन्होंने भाई ट्रेन भी लाके भैया ऑर्डर भी दे रखे हैं। तो भाई दोस्तों की सिला की वीडियो भाई कमेंट बॉक्स में अपनी राय दिए भाई, और वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और जिसने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाकर हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।